वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। अगर आप सीखने के उद्देश्य से आए हैं तो मैं भी यहाँ पे तैयार हूँ आपको सिखाने के लिए। तो बिल्कुल अंत तक बने रहिए, हटिए मत, बिल्कुल सीख के जाइएगा। और ये क्वेश्चन हमारा होगा 22, क्योंकि इससे पहले 21 तक हम लोगों ने फिनिश कर रखा है। एंड ये क्वेश्चन भी हमसे वही बोला है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्लास 11th एक्सरसाइज 4.1 का ये क्वेश्चन नंबर 22 है। और बोला यही है कि 3 2n + 2 - 8n - 9 इज डिविजिबल बाई 8, मतलब 8 से भाज्य है। कई बार मैंने बोला है कि मैथ का अपना कोई भाषा नहीं होता है, बेसिकली हमें समझना होता है कि हमें क्वेश्चन एक्चुअली करने कैसे हैं। तो चलिए, क्वेश्चन जैसे भी करना है बिल्कुल 3 स्टेप में ही करना है, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। और 8 से डिविजिबल का मतलब यहाँ पे पहले आपको क्लियर कर दे। मान के चलो कि ये हमारे पास 24 है, 24 को अगर हम यहाँ से लिखें, यहाँ पे देखो 6 8 से ना डिविजिबल है, तो 8:3 इसको लिख सकते हैं, मतलब ये इसका मल्टीपल है। अगर 8 इसको डिवाइड कर सकता है तो ये 3 भी इसको डिवाइड कर सकता है। यही मल्टीपल का मतलब होता है, ठीक है। कुछ लोग मल्टीपल बोलते हैं, कुछ लोग इसको डिविजिबल बोलते हैं। खैर, जो भी भाषा बोला है इसी भाषा का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले अब हमारे पास स्टेप 1 है, वो ये है। सबसे पहले क्या लेंगे? स्टेप 1। स्टेप 1 पे काम करेंगे। और स्टेप 1 हमसे बोला है कि बस ज़्यादा कुछ नहीं, PF1 के जगह पे हम PFN के जगह पे हम 1 रखने जा रहे हैं। और रख के देखते हैं कि क्या होता है। तो 3 ये कितना होगा? 2, और इंटू में 1, प्लस का ये 2 हो गया, माइनस का 8 इंटू 1 हो गया, माइनस का 9 हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ये मतलब 2 इंटू 1 2 होगा, प्लस 2 कितना 4, 3 कितना होगा 81। 81 में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 8:8 लिख सकते हैं ना। तब बिल्कुल 8 से ये क्या है? डिविजिबल है, भाज्य है। तब बिल्कुल ऐसे ही हमें दिखा देना है, बोल देंगे P(n) इज डिविजिबल बाई 8 विच इज ट्रू। बस छोटा सा भाषा का प्रयोग कर सकते हो, विच इज ट्रू कर सकते हैं इतना काम। अब आगे कहानी स्टेप 2 हमारा लेके चलता है। तो स्टेप 2 पे भी जरा ध्यान दीजिएगा। वो क्या है? स्टेप 2। स्टेप 2 में भी इत्मीनान से देखिएगा। वो होगा ये कि P(k) के जगह पे, मतलब इसको चेंज करके हम आगे देखेंगे कि क्या इसके लिए भी ये सत्य है। तो बिल्कुल 100% ये सत्य ही होगा। तो क्या लिख सकते हैं? P(k) इज ऑल्सो ट्रू। ये भी क्या होगा? सत्य होगा। बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं। तो कैसे? तो ऐसे P(k) को हम इसको सजा के लिख सकते हैं 3 प्लस का 2 माइनस का 8k माइनस का 9, ठीक है। और ये भी जो होगा ना वो डिविजिबल होगा किससे? 8 से। कोई कांस्टेंट टर्म यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज कि हम m लेते हैं। आप a से लेके z तक कोई भी यहाँ पे इसका मल्टीपल ले सकते हैं, चॉइस आपकी होनी चाहिए। कोई इसके लिए पाबंदी, कोई इसके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम m माने हैं तो आप भी m ही मानोगे। आपका चॉइस होना चाहिए, कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। फर्दर इसको आगे सॉल्व करें हम तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्लस जो करता है उधर भेज के हम इसको माइनस करा सकते हैं, क्योंकि इस स्टेप का हम प्रयोग करने वाले हैं। तो 3 के प्लस का 2 रहने देते हैं। ये माइनस वाले टर्म इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 8m तो है इसके साथ, और ये प्लस का हो जाएगा 8k और प्लस का हो जाएगा 9, क्योंकि इस टर्म का हम आगे चल कर प्रयोग जरूर करेंगे, क्योंकि स्टेप 2 हम सदियों से प्रयोग करते आए हैं, आगे भी करेंगे। अब आगे स्टेप 3 मेन यही कहानी रह जाता है। क्या रह जाता है? मेन कहानी कहना उचित होगा। क्यों होगा? बस कारण कुछ देर में पता चलेगा। स्टेप 3 में हम इसके अगले टर्म के लिए मान के देखेंगे, सपोज PF(k) + 1, ठीक है। और यहाँ पे छोटा सा भाषा का प्रयोग कर लेना। नाउ वी कैन प्रूव PF(k + 1) इज ऑल्सो ट्रू, जहां पर ये भी क्या होने वाला है? सत्य होने वाला है। बिल्कुल सत्य ही होगा। तो चलो, सत्य है तो करके देख लेते हैं ना। उसमें क्या, हाथ कंगन को हार सीखे और पढ़ लिख लिए तो फारसी क्या। अब चलो जरा देख लेते हैं। तो PF(k + 1) क्या है? तो वो ये है 3 कितना है? ये हो जाएगा 2, और इंटू में हो जाएगा k + 1, और प्लस का 2 तो पहले से चल रहा है, माइनस वाला ये साइन दे दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा k + 1 हो जाएगा। माइनस का 9 अपने जगह पे चल रहा है, चलने दिया जाए। बस हम रिप्लेस कर दिए प्यारो, जरा ध्यान से देखना। रिप्लेस कर दिए हम किसको?
के जहाँ भी हमें दिखाई दिया है हम k+1 रख दिए हैं। यहाँ भी k था k+1, यहाँ भी k था k+1। बस थोड़ा सा दिमाग लगाए हैं। आप दिमाग लगाए हैं तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दे तो ज़्यादा ना बेटर होगा, क्योंकि अभी तो आपको अजीब तरीके से दिख रहा होगा ये। तो चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? तो ऐसे बिल्कुल नजरें गड़ाए रखिए। तो इसको सिंप्लीफाई अगर थोड़ा सा हम करें तो क्या कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2k प्लस का 2 और प्लस का 2, ये 2 को हम चाहते तो 8 भी कर देते, लेकिन हम 2k+1 का मान 2k+2 का वैल्यू तो हम निकाल रखे हैं ना। यहाँ पे देख लो, यही चीज़ तो हमको रिप्लेस करना है, बस यही तो दिमाग लगाना है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। बिल्कुल हलवा है। तो हलवा और गजरा देख लेते हैं और ये 8 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 8k और प्लस का 8 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 8 हो जाएगा, गलती से मिस्टेक, क्योंकि -8 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो ये भी -8 और माइनस का ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा हमारा। ठीक है, माइनस का 9 हो जाएगा। तब बिल्कुल इन चीज़ों का प्रयोग करते हुए आप थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, तो ये देखो यहाँ पे समझने लायक चीज़ है, बस ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। अगर हमारा यहाँ पे दिया है कोई भी टर्म ले लेते हैं, 4 के पावर में x दिया है और प्लस का y दिया है, इसका मतलब ये है कि 4 के पावर x और इंटू 4 के पावर y, जब प्लस होते हैं तो बीच में इंटू होते हैं, जब माइनस होते हैं तो डिवाइड होते हैं। बिल्कुल ये कंसेप्ट पे यहाँ पे देखो, इन चीज़ों को हम एक साथ कर देते हैं, e2 को अलग कर देते हैं। बस ये काम कर देंगे ना, उसके बाद हमारा काम आसानी से डगर लेगा। कैसे? तो ऐसे देखो, हम 3 के पावर 2k+2 को एक साथ रखते हैं एंड इंटू दे के 3 का स्क्वायर एक साथ कर देते हैं, समझे। और उसके बाद ये चीज़ें हमारे पास चल रहा है तो इसको चलने दिया जाए, ठीक है ना। ये चीज़ें हमारे पास चल रहा है तो चलने दिया जाए। अब यहाँ से ये चीज़ें जो चल रहा है इसको चलने दिया जाए। 8k तो अपने जगह पे सही है और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। बिल्कुल आ गया। अब यहाँ से ये टर्म का मान हमारे पास है तो यहाँ पे एक छोटा सा भाषा का प्रयोग कर लेते हैं, यूजिंग स्टेप 2। क्या लिख लेते हैं, यूजिंग स्टेप 2, मतलब सेकंड स्टेप का प्रयोग करने पे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम 3 के पावर 2k+2 का वैल्यू यहाँ पे निकाल रखे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे 3 के पावर 2k+2 इसका वैल्यू ये है, तो इसको हम यहाँ पे चिपकाने वाले हैं। कहाँ पे, यहाँ पे इसके जगह पे पटकने वाले हैं। तो चलो उसको पटक के रख देते हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल इसको हम कर सकते हैं कैसे, तो ऐसे 8m प्लस 8k प्लस 9 और साइड में 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, इसको रख दिए। 8k चल रहा है और माइनस का 17 चल रहा है, इसको चलने दिया जाए। ये चीज़ें आ गया हमारे पास। ये देखो, ये जो 3 था ना स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ पे है। और ये चीज़ें हम यहाँ पे 3 के पावर 2k+2 का वैल्यू वहाँ पे निकाल रखे थे, तो उसको यहाँ पे बस क्या कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए, नथिंग टू एक्सटर्नल। अब यहाँ से हम क्या करें, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 9 8 जा कितना, 72 m, 9 8 जा फिर से 72 k हो गया और 9 9 जा कितना, 81। और ये चीज़ें तो 8k और माइनस का 70 चल रहा है, चलने दिया जाए। अब ये चीज़ें चल रहा है तो देखो ज़रा ध्यान से, 70m तो ठीक है, ये देखो ये k वाला टर्म है, k वाला टर्म है ना। तो इसको जब इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में सब्ट्रैक्ट होगा, ये दोनों भी माइनस प्लस में तो सब्ट्रैक्ट होगा। फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा 72m और ये हो जाएगा 64। समझ रहे हो ना, 72 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 64k और ये भी हो जाएगा प्लस, ये प्लस और ये माइनस, ये भी कितना हो जाएगा, 64। अब ये देखो, सबसे हमें 8 कॉमन निकलता हुआ नजर आ रहा है, दिख रहा है ना। यहाँ से भी 9 का फैक्टर है, ये भी 8 का फैक्टर है, ये भी 8 का फैक्टर है, सब में 8 छुपा हुआ है, तो 8 कॉमन कर लेते हैं। बिल्कुल हमें 8 का तो मल्टीपल दिखाना था, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 9m लिख सकते हैं, यहाँ पे 8k लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस का 8 लिख सकते हैं। अब ये जो शेष हमारे पास ये एक्सटर्नल चीज़ें बच गया है, हम इसको कुछ भी मान सकते हैं। सपोज कि हम पहले m मान के चले हैं, तो इसको क्या कर लेते हैं, लेट में सेट कर लेते हैं। इसके बदले में क्या मान लेते हैं, m, इसको रिप्लेस कर देते हैं, ये हो गया 8m। शुरू में मैंने आपको बताया था ले करके एग्जाम्पल कि 8:3, मतलब जब 8 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 3 भी इसको मल्टीप्लाई करेगा। सो वी कैन से ये दोनों एक दूसरे का फैक्टर है, तो दोनों एक दूसरे का क्या है, डिविजिबल है। हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे m किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को,
बिलोंग कर रहा है। फॉर द यूजिंग अ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू। बिल्कुल इतना सा काम कर दोगे ना, बिल्कुल 100% भाषा के रूप में लिख लेना। बोल तो रहे हैं कि लिख भी दे, चलो लिख भी देते हैं। फॉर यूजिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन P ऑफ K प्लस 1 इज ट्रू। जहां पर M किसको बिलोंग किया है, नेचुरल नंबर को। ये चीजें बिल्कुल भाषा बतौर एक भाषा के तौर पे आप प्रयोग कर ले रहे हो और बना ले रहे हो। आज शपथ कि आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता है और आप सबसे बेहतर बना लोगे। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा मदद हम आपका किए तो आपका भी प्यारो एक फर्ज बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर लो। मिलेंगे क्वेश्चन नंबर, अब ये तो हम देख लिए 22, अब 23 के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।